संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री ने गौ सेवा की। अपने आवास कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। आज is celebrating Makar Sankranti. Prime Minister Narendra Modi celebrated the occasion with some special guests at his residence. Promoting the indigenous cow breed, the Prime Minister fed cows on Makar Sankranti. Here's a glimpse of Prime Minister Modi's adorable moment with कहना है कि हमसे कहीं गुना ज्यादा मजबूत आज मोदी की हुकूमत होगी, मोदी हमसे ज्यादा मजबूत हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या हम पावरफुल हैं या फिर मोदी पावरफुल ज्यादा हो गया? मोदी पावरफुल है। हो गया जी हाँ। चलेगा। फेस्टिवल चल रहा था, उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो बच्ची, छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी, और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। मोदी एरा है जो 10 साल बीत चुके हैं, अगले 5 साल तो कंफर्म है, कम से कम अगले 10 साल भी कह सकते हैं। और मेरी नजर में यहाँ पे मोदी जी ने एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर का रोल अदा किया है। उसकी वजह यह है कि बात कहे बगैर अगर आपका मुद्दा ग्लोबल लेवल तक पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात नहीं होती। वो वक्त दूर नहीं है जब मुल्लाओं ने एक ऐसी मजीद अभी हरकत होगी, खुदा ना से ऐसी हरकत हुई, पूरी दुनिया ने मुसलमानों को वेस्टर्न वर्ल्ड से निकाल देना है। जय हिंद दोस्तों, आज है मकर संक्रांति का दिन। आज पूरे भारत में मकर संक्रांति का दिन अलग अलग राज्य में अलग अलग रीति रिवाज से मनाते हैं। केरला है, महाराष्ट्र, अलग अलग रीति है। आज मोदी जी भी अपने यहाँ घर पे गाय माता को चारा खिला रहे थे, क्योंकि मान्यता है हमारे हिंदू समाज में कि गाय माता सबसे पवित्र माता है, हमारी गाय माता। इसीलिए और मोदी जी और एक फेस्टिवल में गए थे, वहाँ पर मोदी जी एक छोटी बच्ची का म्यूजिक वीडियो वो गा रही थी और मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, और मोदी जी ने वो छोटी बच्ची को शॉल भी गिफ्ट करी, क्योंकि मोदी जी है ऐसे महान व्यक्ति है कि मोदी जी हर जो भी काम करे वो चर्चा करते हैं लोग, कि ऐसे ही दुश्मन मुल्क से भी मोदी जी के देखकर चर्चा चल रही है कि मोदी कितने अच्छे इंसान है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर जरूर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, जी हाँ, मोदी जी गए थे एक फेस्टिवल में, यानी कि कल्चरल फेस्टिवल में, और बताया ये जा रहा है, जगह का नाम जो है वो मुझे नहीं मालूम मैं सही ले पा रही हूँ या नहीं, पोंगल या पता नहीं पोंगल ऐसा करके कुछ नाम है। खैर, मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी अभी करेक्शन शुरू कर देंगे और नीचे कट 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 करके मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि नाम कैसे लेते हैं। लेकिन बहरहाल नाम में क्या रखा है, वो जो कहते हैं ना, व्हाट्स इन द नेम आफ्टर ऑल। तो जी खैर, नाम अभी मैं सीख लूंगी, आप लोग मुझे यकीनन सिखा देंगे। लेकिन मैं ये बता रही थी कि मोदी जी ने उस जो फेस्टिवल चल रहा था, उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो बच्ची, छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी, और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की चीजें देखकर, और यकीनन हमारे यहाँ भी खैर कई पॉलिटिशियन, हमारे भी कई लोग जो हैं वो जब इस किस्म के किसी इवेंट में जाते हैं तो वो जो है इस तरह से जो बच्चे होते हैं, खासतौर पे जो छोटी बच्चियां या बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और वही कुछ हमने देखा कि मोदी जी भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने मोदी जी की एक दो और एक्टिविटीज भी देखी, जिसमें एक में मोदी जी जो है वो किसी मंदिर में सफाई कर रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया कि मंदिर को और हर जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, और उसके लिए जो है मोदी जी की ये पिक्चर्स भी काफी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ अभी आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी, उसमें वो
गाय हैं उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। आजकल इस किस्म की एक्टिविटीज मोदी जी की बहुत दिखाई दे रही हैं और पिक्चर्स भी बहुत आ रही हैं, और यकीनन इससे वो लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जानदार हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम सबका ख्याल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। और जो लोगों में टैलेंट है, जैसे छोटी बच्ची का मैंने आपको बताया और आप लोगों को खैर मालूम ही होगा, तो इस तरह के बच्चों की भी बहुत हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर काम कर सके। थोड़ी बहुत अगर कोई गलती करता है तो हमारे यहाँ तो खैर ये रिवाज है ना कि हम तो पीछे ही पड़ जाते हैं कि जी ये क्या कह दिया और वो क्या कर दिया। लेकिन असल बात ये है कि अगर कोई थोड़ा सा भी बेहतर काम कर रहा है और हम उसे अप्रिशिएट करें तो फिर वो मेहनत करके और भी आगे बढ़ने का उसमें लगन आती है और भी आगे बढ़ने का वो कोशिश करता है। और ये चीज जो है वो हमने मोदी जी में देखी, और खास तौर पे उनका जो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी तरीके से ये बच्ची भी जो है इसको भी उन्होंने अपनी शॉल दी और इससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि बेटियों में टैलेंट हो तो उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रास्ता देना चाहिए। और खैर मैं तो खुद इस सब से गुजरी हूँ और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हौसला दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, इवन मेरे भाई। एरा मीन्स जैसे आपके यहाँ जिन्ना एरा नहीं था, साल भर था। आपके यहाँ मुशर्रफ एरा था 10 साल। आपके यहाँ जियाउल हक एरा था 10 साल। आपके यहाँ अलग अलग एरा आते हैं। एरा मतलब एक काल, एक फेज, ठीक है। और वो फेज ऐसा होता है जिसमें वो इंसान इतना ताकतवर होता है कि उसके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। या तो कोई उसके फेवर में होगा या अपोज में होगा। इंडिया में मोदी एरा है जो 10 साल बीत चुके हैं, अगले 5 साल तो कंफर्म है, कम से कम अगले 10 साल भी कह सकते हैं। और पाकिस्तान को दुखी इसमें हो जाना चाहिए कि 2050 तक बीजेपी जाने वाली नहीं है, वो यहीं रहेगी और इसी की गवर्नमेंट आएगी 2050 तक। उसके बाद का आप प्लान बना सकते हैं। अब कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिसी भी तो बताओ। तो आंसर इन दोनों के पास कोई है ही नहीं पॉलिसी का, क्योंकि पॉलिसी होगी तो ना। पॉलिसी नहीं है, क्योंकि पॉलिसी अगर पॉलिसी उस बंदे की होती है जिसने अगले वाले इलेक्शन में जाना है। पॉलिसी उस बंदे की होती है जिसके दिमाग के अंदर कंट्री का एक विजन होता है। तो कंट्री का जो विजन होता है उसकी अगर बात की जाए तो फिर गजबी लेवल की बात है, लेकिन विजन तो है नहीं। अब आपके जो प्रधानमंत्री इमरान खान आए थे, अगर उनसे पूछा जाए कि भैया आपने पाकिस्तान का कर्जा उतारना है या खर्चा कम करना है, तो मजे की बात ये वो 8 भैंसे बेच रहे हैं, प्रधानमंत्री वाली गाड़ियां बेच रहे हैं, वो सब कुछ चीजें बेच रहे हैं और कह रहे हैं हम इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल लेंगे और ठीक करेंगे। अरे भाई, यानी तुम वो बंदे हो जो कि मतलब 20,000 रुपए की सैलरी लेने वाला बंदा है और उसको 200 करोड़ की कंपनी पकड़ा दी जाए। 20,000 रुपए की सैलरी लेने वाला 200 करोड़ की कंपनी को चलाने अगर लगेगा तो सबसे पहले वो अगर खर्चा कम करना पड़ जाए तो उन्हें चपरासी को ही हटाएगा। और चपरासी की वजह से कंपनी थोड़ा ना घाटे में हो रही है। भाई मेरा जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, मान लिया उसका एनुअल खर्चा 1,000 करोड़ रुपए है, माना 1,000 करोड़ रुपीस है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का खर्चा। तो या